एक रीजन तो ये था कि रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट को, या जो लोग जो अतिवाद में यकीन करते थे या क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थे, उनको कोई रास्ता ही नहीं था। दूसरा कारण, एक तो ये था कि मॉडरेट मेथड्स में आम जनता का यकीन खत्म हो गया, और न ही जो यूथ थी वो यकीन करती थी। लेकिन पहले यूथ को एक्सट्रीमिस्ट से लीडरशिप मिल रही थी, चाहे तिलक हो चाहे अरविंदो घोष हो, ये लीडरशिप दे रहे थे यूथ को। और हम लोगों ने देखा ये स्वदेशी आंदोलन में यूथ को जोड़ने का काम ही एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने किया बड़े लेवल पर। लेकिन जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप को डिपोर्ट किया, संन्यास ले लिया उन्होंने, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया, अब जो यूथ थी वो लीडरलेस थी। एक्सट्रीमिस्ट उनमें अतिवादी विचारों को प्रचार तो कर गए यूथ में, आत्मसम्मान की भावना उनमें जगा तो गए, सेल्फ सेक्रीफाइस की भावना उनमें जगा तो गए, लेकिन अब उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, हाउ टू कंटेन इट, ये उनको नहीं बता पाए। वो उन्हें ये भी नहीं समझा पाए कि भारत जितना बड़ा देश है, उसमें अगर कोई इक्का दुक्का बम फोड़ दिया या किसी की हत्या कर दी, इससे कोई क्रांति तो आने वाली है नहीं। तो क्या किया जाना चाहिए? जब तक जनता या जनांदोलन, आंदोलन जब तक जनांदोलन ना बने, सारी जनता उस आंदोलन में शामिल ना हो और सरकार के ऊपर दबाव ना डाले, तब तक सरकार क्यों मानेगी? ये समझाने में अतिवादी असफल रहे रिवॉल्यूशनरीज को। जैसे ही वो जेल में गए, अब रिवॉल्यूशनरीज के सामने कुछ और था नहीं, उनके सामने केवल सेल्फ हीरोइक एक्टिविटीज के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करना रह गया था। तो रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट जो थे, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट जो थे, वो रिवॉल्यूशनरीज को कोई एक रास्ता नहीं दिखा पाए। लीडरलेस हो गए रिवॉल्यूशनरीज उसके बाद, जब एक्सट्रीमिस्ट जेल में चले गए। और उसका फिर रिजल्ट यही रहा कि फाइनली वो अपनी हीरोइक एक्टिविटीज की तरफ चले गए, बम गोली की तरफ चले गए, और उन्होंने कुछ अपनी गुप्त समितियां बनाई, जैसे भारत माता सोसाइटी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, कई तरीके की, अभी आगे आएगा सब ये, कई सोसाइटी बनाई, और उन सोसाइटीज के माध्यम से गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे चलाया। और आपने देखा होगा, अभी तो खैर आपने हो सकता है पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन कुछ ने तो पढ़ा ही होगा कि जब भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ा था, तो वो हानिकारक नहीं था बम, उसमें शार्पनल नहीं थे, केवल आवाज वाला बम था वो। और फिर पर्चे फेंके और अपने आप को गिरफ्तार कराया। कई बार ऐसा हुआ कि रिवॉल्यूशनरीज ने खुद को गिरफ्तार कराया सरकार से। क्यों? क्योंकि उनको जनता तक अपना संदेश पहुंचाना था। दे वांटेड to promote their ideology, or to promote their message, or to spread their message up to the masses, जिससे लोग जुड़ सकें। और जब लोग जुड़ेंगे तो बदलाव आएगा। दैट वॉज द बेसिक आइडियोलॉजी। अभी आगे इसको पढ़ेंगे और इलाबोरेट करके थोड़ा सा। लेकिन इसीलिए इन्होंने इस रास्ते को चुना भी, क्योंकि अब उनके पास कोई और लीडरलेस थे, कम ही लोग थे जो आत्म बलिदान के लिए तैयार होते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते, तो ये लोग भी कमी थे, संख्या में भी कमी थी। तो एक रीजन ये था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के आगे बढ़ने का। तीसरा रीजन लिखिए। तीसरा रीजन ये था, देखो इन लोगों ने, चूंकि ये न्यू एजुकेटेड लोग थे, नई शिक्षा प्राप्त की थी, अंग्रेजी के माध्यम से विदेशी विद्यार्थियों के संपर्क में भी आए, तो इन्हें भारत के बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे अलग अलग देशों में, उनके बारे में भी जानकारी मिली। और विशेष तौर पर इन्होंने दो आंदोलनों से प्रेरणा ली। इसका नाम जरूर लिखना अगर मेंस में आता है, ये दोनों आंदोलनों का। एक तो रूसी निहिलवादी आंदोलन, निहिलिस्ट मूवमेंट कहते हैं इसे, और दूसरा आयरिश मूवमेंट, आयरलैंड का आतंकवादी आंदोलन। इसीलिए आयरलैंड फिर बाद में आजाद भी हुआ इंग्लैंड से। आपको याद होगा माउंटबेटन, नाम सुना होगा उनका।
जब माउंटबेटन यहां से चले गए, फाइनली भारत आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद आयरिश टेररिस्ट ने ही उनकी हत्या की थी। माउंटबेटन राजा के भाई थे, चचेरे भाई थे। आयरिश लोगों ने ही उनकी हत्या कर दी थी। जिस बोट में वो थे, उस बोट में उन्होंने बम लगा दिया, वो बोट बम लगा के उड़ा दी। तो रिवॉल्यूशनरी जो आयरलैंड का मूवमेंट था, वो अभी भी चल रहा था, अब से ही शुरू हुआ था। इन लोगों ने भी प्रेरणा ली। तो दो आंदोलनों से अंतिम कारण है, और वो है ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने इतना ज्यादा दमन चक्र चलाया कि लोग फिर इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं पाए, और उन्होंने भी इसका जवाब उसी तरीके से देने का प्रयास किया जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों के रूप में सामने आता है। ठीक है। कंक्लूजन। इस प्रकार इस प्रकार उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप भारत में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन भारत में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की उत्पत्ति हुई। एंड सो ड्यू टू द अबव कॉजेज होगा, बल्कि ड्यू टू द अबव कॉजेज, द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट the revolutionary movement took birth in India. took birth in India. ठीक है। इस क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन ने, या इस क्रांतिकारी आंदोलन में आम जनता के मध्य आम जनता के मध्य बलिदान की भावना तथा देश प्रेम को जागृत किया तथा देश प्रेम को जागृत किया। दिस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, या दिस रिवॉल्यूशनरी फेज spread the patriotic feelings among the masses through their self-sacrifice and heroic activities ठीक है। ये देखो कारण खत्म हो गए।